पीछे प्रश्न कराया था। अब भाई जो परमात्म प्राप्ति के मार्ग हैं उसमें मार्गम आपस में टकराव है विचारधारा का। अच्छा। कराया था ना पीछे हमने। हाँ। अब भाई एक तो न्यू का है कि भाई जिसने योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पढ़ाए थे, और एक न्यू का है कि भाई घर से जो नाता रखना ही नहीं हमने, तो संसार से विरक्ति लेकर जाना ही वो है। तो ये तो हमारा लिया इसमें था आ। अब आगे जो ये निष्काम कर्म जिसने कहो है, अभी इस कविता में भी आया भाई कहे लक्ष्मी चंद्र निष्कर्म करे बन, या न्यू अगर था उम्र चली जाएगी। बिल्कुल। तो बोले निष्काम कर्म तो फिर गृहस्थी में रहते हुए आदमी कैसे कर सके है। देखो भाई, ऐसा है, ये प्रश्न तो है बहुत गहरा। जब इसकी समझ में आ जाएगी ना भाई, पर कोई बाध्य कहना साध्य कहे, जब यो अपने आप में अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाएगा, और जब किसी प्रकार की कोई बाध्य नहीं जी, ना कोई टकराव और ना संसार से संबंध जी, जब तक टकराव है, जब तक अविद्या और ज्ञान का टकराव होता है। क्योंकि अविद्या दबाव डालती है इसको भ्रमित करने के लिए, और ये आत्मा को हो, ईश्वर को हो, वो इसको कोशिश करता है भाई लेकर जाए। हाँ। लेकिन ये उड़ जाता है फिर माया में। इतने टकराव है, इतने माया, अविद्या और अविद्या की लड़ाई है। विद्या और अविद्या ये लड़ते हैं ना, इतने टकराव है। जब एक घर बैठ जाएगा ना, अविद्या को निवृत्त कर देगा और विद्या में आ जाएगा, अतीत बन के मिले परम पद पूरिया। यानी पंडित जी का इशारा है कि भाई अतीत जो ईश्वर भाव है उसमें जाए पास तू स्वतंत्र तो हो जाएगा, और तू तप कर सकेगा, तपस्या कर सकेगा, शुभ कर्म भी कर सकेगा। कई भाइयां ये प्रश्न भी है कई भाइयों का कि भाई शुभ कर्म करे तो मिली मनुष्य की काया करे तो। हाँ जी। अरे भले मानस हो कर्म करे ना करे, शुरू में भाई मान लिया कर्म तो कर दिए, और जब शुभ कर्म करे तो मिली मनुष्य की काया। भाई मान लिया पहली बार किसने कर्म कराया था, हाँ ठीक है भाई बाद में तो कर ले, बाद में तो कर शुभ कर्म करने मिली मनुष्य की काया। हाँ जी। ये बात तो ठीक है भाई, ईश्वर भाव में रहेगा, अविद्या में रहेगा, अविद्या तो दूर हो जाएगा, विद्या में आ जाएगा। जब सारी समझ आ जाएगी इसमें और सारा ज्ञान हो जाएगा जी, और ये टकराव खत्म हो जाएगा। टकराव इतने ही है, इतने यो समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूँ। पंडित जी ने एक एक बात जो सुना गजब खोल कर रखी। प्रथम जागृत का ज्ञान जी, जब तक इसने न्यू ना बेरा मैं कौन सू और मैंने क्या करना है, जब तक यो दून मारा जाएगा वो भ्रमित रहेगा, बन जाएगा और क्या करेगा। हाँ जी, टकराव होगा और क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब यो न्यू जान लेगा कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, यो शरीर नहीं हूँ, यो जीव। पंडित जी ने बताने में तो कमी नहीं रखी। कल्पित जीव ने सदा रहने की बिल्कुल टाल नहीं है। बिल्कुल जी। और कह लक्ष्मी चंद कुछ माल नहीं है भाई, जो गांठ बांध के ले रहे
देवान पति को आकर कालबली ने घेरा। जी। एक एक बात पंडित जी ने दोस्तों खोल के बता दी और इसको समझाया। भाई कविता तो बनानी पड़ी भाई संसार को, क्योंकि अगर ना बनाते ना तो ये लोग सुने बिना है उसकी। बिल्कुल। अरे वो आया भी इससे खातिर था। 42 साल की उम्र थे जी। 43 में जन्म होया और 45 में गुजर गई। हाँ जी। तो 42 रह गए ना। 42 जी। 42 साल में 12 साल तो माँ बाप के अंडर में रहता है, बच्चा रहता है, उसको ज्ञान नहीं जी। और 12 साल या तो विद्या पढ़ता है, लेकिन पंडित जी ने विद्या नहीं पढ़ी, क्योंकि विद्या पढ़े पढ़ाए थे टनाटन थे, पीछे तो पढ़का रहे थे जी। देखो अनपढ़ होते हुए और इन बातों का वर्णन करना कोई आसान बात नहीं। हाँ सही बात। इसे कवि ने करे हो और कोई एक बात भी मिलती हो, ये न्यू कहे भाई मेर सिंह बात था, फलाना बात था, भाई मंगेराम बात था, कौन घाटना था। भाई कविता तो सबने करी जी, और जी, बहुत बढ़िया करी, कविता में कोई कमी नहीं, पर पंडित जी ने कविता नहीं करी। पंडित जी ने इस जीव का उपदेश किया, जीव के कल्याण के लिए वो मार्ग बताए जी। जो मार्ग पर चल कर ही हो उसमें प्रवेश करते हैं सोचना इसका सारा अंधेरा दूर हो जाए। प्रवेश करते हैं अंधेरा दूर हो जाता है। हाँ जी। लेकिन इसकी समझ में आवा जब ना तो भाई इस प्रकार जो सुना ज्ञान में टकराव है, ज्ञान में कोई टकराव नहीं। ये तो कुछ दिन पहले भी बताया था हमने। हाँ उस दिन करी थी जी आप चीज तो, क्योंकि ज्ञान में एक रह जाता है। हाँ उसमें तो कोई दूसरा सही नहीं जी। दूसरा है नहीं तो टकरावा कौन। ये बात समझ ले भाई कि ज्ञान में एक है और वो भी ना जीव है ना ईश्वर भाव है, केवल आत्मा है। और यह आत्मा ही सारा खेल करी है। जीव भी आपा बन रहा है और भाई माया भी आपा बन रहा है और इसका बंधन भी आपा बन रहा है और मोक्ष भी आपा बन रहा है जी। केवल आत्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं जी। ज्ञान में एक है, द्वैत नहीं है जी। और जब द्वैत ना रहेगा तो टकराव किस बात का रहेगा। तो इसका प्रश्न का उत्तर तो यो है कि भाई अज्ञान में टकराव है, ज्ञान में टकराव नहीं है। हाँ जी। नहीं वो तो आगे जी, प्रश्न ये था भाई गृहस्थ में रहते हुए निष्काम कर्म, गृहस्थी में रहते हुए निष्काम कर्म आदमी करे कैसे। अच्छा अच्छा, प्रश्न ये था मूल इसका। ये प्रश्न तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दो मार्ग हैं, निवृत्ति और प्रवृत्ति। निवृत्ति मार्ग के तो 6 ऋषि हुए जी। कपिल आदि, ऋषभदेव आदि, ये कोई 4 कला का अवतार, कोई 6 कला का अवतार, ये ईश्वरंश थे जी। लेकिन असलियत में तो 6 ऋषि हुए जी। निवृत्ति मार्ग के। और प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थी यानी पंडित जी ने एक एक बात खोल के बताने में अपनी तरफ से घाट नहीं काटी। लेकर जन्म पहले ब्रह्मचारी बड़े प्यारे, हाँ जी। और फिर गृहस्थ आश्रम भोग आनंद रंग सारे, और फिर सदा स्त्री तू बाण परस्त बन जा रे। एक मार्ग ये बताया
निवृत्ति और प्रवृत्ति। हाँ जी, हाँ जी। यानी निवृत्ति मार्ग में 12 साल तक, कम से कम 25 साल तो ब्रह्मचर्य का पालन करें जी। और 25 साल का ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा ना, जब इसका शरीर गिरेगा ना, यो वज्र के समान हो जाएगा। हाँ जी। ये हनुमान आदि और भीष्म पितामह आदि, द्रोणाचार्य आदि, ये इसलिए वज्र के से थे कि जीता हुआ तो हथियार गड्ढे और नहीं तो नहीं तो हाँ जी। तो इसकी जो इच्छा होगी ना वो पूर्ण हो जाएगी। और फिर दूसरी कली बता रखा है, ब्रह्मचारी बन चाहे सारी उम्र बिता दे। जी। देखो कितनी पंडित जी ने सुगमता की बात बता रखी। ब्रह्मचारी बन चाहे सारी उम्र बिता दे और चाहे गृहस्थ आश्रम श्रद्धा सहित पुगा दे, चाहे गृहस्थ आश्रम को, गृहस्थ धर्म को श्रद्धा सहित पुगा दे। दो मार्ग बता दिए दोनों, भाई निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग है दोनों। या तो गृहस्थ आश्रम में चल रहे, निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग में आवे, तो भाई गृहस्थ धर्म ने श्रद्धा सहित पुगा दी। लेकिन यूं विचार करो कि भाई गृहस्थ धर्म तो सबसे उत्तम है। यानी पंडित जी ने एक एक बात गजब की बता रखी जी। पंडित जी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। वेद कह सोए मनु कह जी, और सोए ऋषियों की मर्याद, और सोच समझ के धरी विधि ने देखिए दुनिया की बुनियाद। और कह लक्ष्मी चंद गृहस्थ आश्रय, ऋषि मुनि सिद्ध साध। सारा गृहस्थ पर टक दिया। फिर उत्तम नहीं तो मध्यम भी क्या है। लेकिन गृहस्थ धर्म को श्रद्धा सहित पुगावा जब ना, हम गृहस्थी थोड़े हैं, हम तो दुराचारी हैं। बस दो एक काम करते हैं, कोई शुभ कर्म करेगा पुण्य हो जाता है उसका, और नहीं तो सारे पाप कराए ना, फिर पुनर्पाप से जन्म मरना, गर्भ में जाना और दुख पाना और बीमार होना, ये सारे काम इस पाप पुण्य तो हो से। ना पाप करे ना पुण्य करे, क्योंकि ईश्वर अर्थ करे। निष्काम कर्म भाव जो सुना ईश्वर अर्थ है। जो ईश्वर अर्थ कर्म करते हैं वो गृहस्थी में आते नहीं, और जो गृहस्थी बन गए ना वो बंधन तो छूटते नहीं। भाई गृहस्थाश्रम तो धर्म का नाम है। और देखो पंडित जी ने कितना खोल के बताया। वेद कह सोए मनु कह जी, सोए ऋषियों की मर्याद, और सोच समझ के धरी विधि ने इस दुनिया की बुनियाद। यानी परमात्मा, विधि नाम परमात्मा का है ना जी। तो उस परमपिता परमात्मा ने ईश्वर संसार की रचना जो करी, यानी हमारे महाराज जी ने लिख रखा अपनी किताब में कि भाई तू तेरे दोनों हाथा में लाडू, संसार का आनंद मिले और भाई मोक्ष भी प्राप्त करे। क्योंकि ऐसा है, पंडित जी ने बता रखा है, ब्रह्मचारी बन सारी उम्र बिता दे, और चाहे गृहस्थ धर्म को तू श्रद्धा सहित पुगा दे, और चाहे सदा स्त्री बाण परस्त मन ला दे, और फिर ब्रह्मचारी चाहे ब्रह्मचारी बने दूर सन्यासी पद पा दे। यानी
ब्रह्मचारी का पालन करके 24 वर्ष ताई 25 वर्ष ताई और फिर सन्यास में चले जा, हाँ सीधा धुर सन्यासी हो जाए, सीधा सन्यासी हो जाए। फिर परमानस बने, तेरे ज्ञान मिलेगा चित्साया, तू जो चाहेगा वो होगा। हम तो परबश हैं, परबश जीव सोवा बस भगवंता, जीव अनेक एक शरीकंता। भगवान एक हैं, जीव अनेक हैं, क्योंकि विषयों में विलीन हुए पाछे, विद्या में आए पाछे ये जीव ना बढ़ गए, लेकिन है ईश्वर। देखो विचार करे, पंडित जी ने एक एक बात खोल के बता रखी। सब जीवों में जो ईश्वर हूँ वो जीव आत्मा जानो, और मुझसे प्रीति करो प्रेम से, सोई परमार्थ मानो। यही परमार्थ है कि इस संसार को जीव भाव ना देखे, विषय भाव ना देखे, ईश्वर भाव देखे। जब यो ईश्वर भाव में चला जाएगा, जब ये अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश ये पांचों वृत्ति इसकी समाप्त हो जाएंगी। अज्ञान की है ये 5 वृत्ति, ये अज्ञान खत्म हो जाएगा और इसको यूं ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूं। और जब यो ज्ञान हो जाएगा कि मैं जीव नहीं हूं, मैं तो ईश्वर हूं, ईश्वर भी नहीं हूं, पर ये भाव आओगा कि भाई विद्या में तो ईश्वर है, मैं अविद्या में जीव हूं। लेकिन फिर यो भाव आओगा साथ की साथ बहुत अपने आप में प्रत्यक्ष लाग जाए दिखण, अपने आप में प्रत्यक्ष लाग जैसे दिखण कि भाई मैं तो केवल आत्मा हूं, ईश्वर भाव भी नहीं है। विद्या ये 4 विद्या जो ग्रहण कर रखे था ना, इनसे ईश्वर भाव हो रहा था। क्योंकि जिसने चारों विद्या का ज्ञान होना, उसके तहत होना चारों विद्या, वो ईश्वर भाव में चला जाता है। तो जब इसने यूं पता लगेगा कि हो मैं तो ईश्वर भी नहीं हूँ, मैं तो केवल आत्मा हूँ, और आत्मा एक है, और ये शरीर जो सुना मनुष्य शरीर है, ये देवताओं का मंदिर है, और परमात्मा आत्मा इस मंदिर के हृदय में बीच बेचारा बैठा है। सब देव काम करते हैं। पंडित जी ने एक एक बात बताने में घाट नहीं गाली, पर हमारी समझ में आई को ना भाई हम भी महामूर्ख हैं। श्रवण समरण सपर सरसगंध दृष्टि देव बताए। पंडित जी ने एक एक बात खोल के बता दी। भाई ये देवताओं की दृष्टि से ही हो जाता है ये। हाँ जी, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो शतान पर दृष्टि फैलाते हैं। जब अपने आप तो जैसे मल त्याग हो जाता है। पंडित जी ने एक एक बात गजब की बता रखी। ये लिंग मथुन कहूँ आगे सभा पिछाड़ के लिंग मथुन सभा लेता है। यानी लिंग को यो स्वभाव बना लिया, परिपक्व होता है स्वभाव, स्वभाव टूटता नहीं। बिल्कुल कि भाई यो तो भोग भोगन था ही था, यो शरीर बने है। और फिर दूसरी कलीम का मथुन सभा लेता है। मथुन कारण हाथ पैर वाणी कर्म करती रहे। मथुन कारण नासिका और नेत्र कर्ण भरती रहे। मथुन कारण गोदा सप्रस जीव बाकार सरती रहे। ये हम तो करा सा ये
पंडित जी ने ये बताया भाई यो जीव भाव में ये करता है। हाँ जी। और जब ईश्वर भाव में आ जाएगा जब क्या करेगा, हाथ पैर मुख से पूजा, नासिका से योग कर्म, और कर्ण से निर्गुण की वाणी, यानी कानों से वो श्रवण करो जी जो निर्गुण हो, धारण करो, वो सिद्धांत बनाओ अपना जी। कर्ण से निर्गुण की वाणी, नेत्रों से आया सर्व, और गोदा से मल त्याग वायु, सप्रस्य हो दूर भरम। हाँ जी। इसके सारे भ्रम मिट जाते हैं जब यो सप्रस करता है ना, तो सारे भ्रम मिट जाते हैं भाई। समझदारों के लिए है ये बात, मूर्खों के लिए कुछ नहीं। हाँ जी। और ये लिंग आत्मा स्वरूप पहचान के मुक्ति पद पा लेता है। इसी शरीर को, इसी लिंग को आत्मा मान करके और मुक्ति में चला जाएगा जी। लेकिन जब जागा, जब गृहस्थ धर्म ने श्रद्धा सहित पुगा होगा। अरे भले मानसो ने पूछा, हमने गृहस्थ धर्म कराया है कद से, हमने धर्म का निर्णय मेरा है कि। हाँ बिल्कुल सही बात है। और कहाँ से आओगा, पाप कर्म कट्टे कड़े हुए ना। हाँ जी। वो बाबा भी रुस गया, और एक और कई बैठा कर वो रुस गए मंदिर में। हाँ मंदिर में मत बोलते भी कौन है। अच्छा। मैं अकेला बैठा रहूं सो, लेकिन मैं अकेला ही आनंद मनूं, क्योंकि मैंने ये बता दिया कि ये जो पूजा पाठ करते हैं ना, और जो भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हैं, ये पाप कर्म करते हैं। क्योंकि एक तो बिना समझे करते हैं। हाँ जी। और एक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। फिर मैंने उसको बताया, एक भाई को बताया, अरे भले मानस तू गीता पढ़ा है ना, बोले हाँ जी। फिर गीता के दूसरे अध्याय में ये बता रखा है परमात्मा ने कि हे अर्जुन, जो अपने लिए करता है वो पाप करता है, और जो अपने लिए पकाता है वो पाप पकाता है। फिर ये अपने लिए करा हाँ ना करा, दान करा अपने लिए करा, हाँ जी। पूजा पाठ करा वो अपने लिए करा, हवन करा वो अपने लिए करा। बिल्कुल। अरे गृहस्थी भले मानस गृहस्थी सह कड़ाई हो, ये तो दुराचारी है। बिल्कुल। गृहस्थी जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन ये संशय मिट जाएगी सारी। बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन ईश्वर ने बेरा पड़ जाएगा कि मैं क्या हूँ और मेरा कर्म क्या है जी, और मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन इसकी समझ में आओ जब ना, तो कुल मिलाकर इसका मूल ये है कि जब आदमी ईश्वर अर्थ कर्म करेगा हाँ तो वो निष्काम कर्म है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है जी। इंसान तो वो है जो ईश्वर अर्थ कर्म करे है ना, असली तो वो है कर्म करे। नहीं वही तो निष्काम कर्म है। हाँ। नहीं तो फिर उसमें तो फिर मेरा नहीं तो अपने लिए सब बारे करे, सब लूटे हैं, हेरा फेरी करा, बेईमाना करा, झूठ बोला जी, ये अपने लिए करा ना, ईश्वर के लिए करा जी, दूसरे के लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए करे। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये इसकी समझ में आ जाएगी ना कि भाई ईश्वर अर्थ क्या है, हाँ जी, और यह पूजा पाठ जो करा हाँ हवन करा हाँ दान दिया हाँ, ये इनका के फल मिलेगा जी। वो मैंने तो नहीं बता दी, एक आदमी है वो पूछ जाया कर कई बात, मेरा माँ भाई ये दान करा हाँ यो पाप है, मेरा फिर दान नहीं करना चाहिए, करना चाहिए लेकिन जीव के कल्याण के लिए करना चाहिए, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए।
पुण्य हो जाएगा, वो पुण्य तब जन्म मिलेगा। हाँ जी। हर जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, मरे जार जन्मे जा, मरे जार जन्मे जा, हर घर माँ जाए जा। ये नहीं सोचा कभी, ये नहीं सोचा जीव जुल्म से या धर्म की टूट कली जागी। पंडित जी ने भाई बातें कह रखी ना, वो निशाने ऐसे मार रखे हैं अगर जो जाने है ना, हाँ जी, उन नहीं जाना, नहीं तो कुछ भी ना जानते, दिन रात मंडे जा है। हाँ जी, नहीं हुआ। ये गृहस्थ वाला जो चक्कर बता दिया ना तने, भाई गृहस्थ धर्म का पालन करेगा जब श्रद्धा सही से, जब न्यू बेरा पट्टेगा कि मैं गृहस्थी छूं, मैं निवृत्ति मार्ग आला छूं, प्रवृत्ति मार्ग तो मेरा कया, लेकिन गृहस्थ धर्म का पालन करूं, प्रवृत्ति मार्ग को ठीक तरह से निभाऊं, पूरा पुगा दूं, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और नहीं तो भाई जन्मे जार मरे जा। बात सही।